स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने इससे पहले देखा है रिएक्टिविटी ऑफ 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन, दे फॉर्म हाइड्राइड्स. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड. एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, दे फॉर्म हैलाइड. उसी तरह से हमें अभी ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट की रिएक्शन मेटल के साथ देखनी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट टुवर्ड्स मेटल. तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ मेटल. एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ मेटल. जैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर के साथ कॉपर सल्फाइड, सेलेनियम जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सेलेनाइड. मतलब इस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, दीज आर द ग्रुप 16 एलिमेंट एंड दे आर रिएक्ट विथ मेटल. ये हमें यहाँ पे नोट करना है. तो यहाँ पे पी ब्लॉक पीरियड टेबल में हम देख सकते हैं ये जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है पूरा पोर्शन है मेटल का. तो मेटल्स रिएक्ट विथ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. अब आइए देखते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट. ग्रुप 17 एलिमेंट ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द ग्रुप 16 एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन. दिस ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड. सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है. आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ MF. अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है. समझो मान लेते हैं ये सोडियम है तो ये NF होगा और है ना, तो ये NaI होगा. यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है ये NaF बन जाएगा, यहाँ पे NaI बन जाएगा. तो इसके अंदर क्या कहा है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर. तो ये हाईली आयोनिक है, ये दिस इज मोर आयोनिक और ये जो है MI लेस आयनिक. ऐसा क्यों लेस आयनिक और मोर आयनिक? तो हमें यहाँ पे नोट करना है फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.0 है और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5. तो आयनिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा एलिमेंट या हैलोजन उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा आयनिक नेचर रहेगा. तो आयनिक नेचर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसके? फ्लोरीन की. देयरफॉर MF कंपाउंड इज मोर आयनिक देन MI. हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेटल हैलाइड हैविंग द मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट और हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या है आपको ध्यान में रखना है. तो +1, +2, +3, +4 तो हम हायर ऑक्सीजन स्टेट की तरफ जा रहे हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे Cl4 है तो ये Cl की यहाँ पे 4 ऑक्सीजन स्टेट होगी. अपने SN की 4+4 भी कह सकते हैं अपन. यहाँ पे भी है +4, हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे +5, यहाँ पे +6. तो इस तरह से ये मोर कोवेलेंट होगा, ये ध्यान में रखना है. ये SnCl2 इट इज़ मोर आयनिक एंड लेस कोवेलेंट, दिस इज़ मोर कोवेलेंट एंड लेस आयनिक, हम ऐसा कह सकते हैं. तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हायर है बढ़ती जाती है तो उसका कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा बढ़ते जाएगा. और दूसरा है वंस हैविंग द मेटल्स इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे दिया है आपको. तो कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा रहेगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है मोर कोवेलेंट नेचर और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट लोअर है उसका लेस कोवेलेंट नेचर. ये हमें यहाँ पे समझना है. अब आइए देखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट. नोबल गैसेज डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ मेटल. डू नॉट डायरेक्टली है, नोट करना है आपको. डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते लेकिन आप कंडीशन क्रिएट करते हो तो रिएक्ट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट टुवर्ड द मेटल्स. यहाँ पे हमें डायग्राम के थ्रू दिया है ये आयोनिक नेचर डिक्रीजेस. तो मोर सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन है? फ्लोरीन. और लेस आयोनिक कौन है? आयोडीन. तो MF ये है तो मतलब NaF हमने जो देखा है यहाँ पे बनेगा NaI. तो इट इज़ लेस आयोनिक, इट इज़ मोर आयोनिक. आपको ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलोट्रॉपी. अलोट्रॉप्स किसे कहते हैं हम? अ सिंगल सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म, दैट इज अलोट्रॉपी. एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज अलोट्रॉपी. जैसे कि हमने पढ़ा है 10th में पढ़ा है
कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने देखा है, डायमंड है, फुडेरिन है, ग्राफाइट है। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एलोट्रॉप फॉर्म करते हैं। तो पहला एलिमेंट है ग्रुप 16 का ऑक्सीजन और उसके दो एलोट्रॉप है, O2 डाइऑक्सीजन और O3 ओजोन, ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड एलिमेंट है ग्रुप 16 का सल्फर। सल्फर के तो बहुत सारे नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स है, लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट है मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, दो बोथ और नॉन मेटेलिक। सल्फर नॉन मेटल है तो इसके एलोट्रॉप भी नॉन मेटेलिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड एलिमेंट है हमारा 16 ग्रुप का सेलेनियम। सेलेनियम की कितने एलोट्रॉप्स है? सेलेनियम के एलोट्रॉप एक है रेड कलर में जो है मिलेगा वो एलोट्रॉप, और एक ग्रे कलर में। तो रेड कलर में जो मिलेगा वो नॉन मेटेलिक, ग्रे कलर में जो है वो मेटेलिक। तो सेलेनियम बहुत दोनों तरह के एलोट्रॉप दिखा रहा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब सेलेनियम के बाद बारी आती है टेलुरियम की। नेक्स्ट एलिमेंट इज टेलुरियम। टेलुरियम भी यहाँ पे 2 टाइप्स के एलोट्रॉप फॉर्म करते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, ये हमें यहाँ पे नोट करना है। और लास्ट एलिमेंट है हमारा पोलोनियम। यहाँ पे देखना हमें लास्ट एलिमेंट पोलोनियम। पोलोनियम हैविंग 2 एलोट्रॉप्स। कौन कौन से एलोट्रॉप है? एक अल्फा है और एक बीटा है, बोथ मेटलिक बिकॉज पोलोनियम इज मेटल। तो हमने यहाँ पे एलोट्रॉप पे देखी है ग्रुप 16 एलिमेंट की। तो उसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए, वो एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे टेक्स्ट बुक में दिए तो हमें देखना पड़ेगा, मे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सल्फर की जो एलोट्रॉप दिए रोम्बिक सल्फर, उसे हम अल्फा सल्फर ही कहते हैं। यहाँ पे नोट करना है, रोम्बिक सल्फर को क्या कहते हैं? अल्फा, और मोनोक्लिनिक सल्फर को कहते हैं बीटा सल्फर। तो कुछ एग्जांपल दिए हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो सल्फर है एसिड, इसे हम क्राउन शेप सल्फर कहते हैं। एसिड, इसका जो शेप है क्राउन जैसा है और फॉर्मूला है एसिड। और दूसरा जो सल्फर का एक फॉर्म है इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे, वो है चेयर शेप, तो S6, ये भी उसका टाइप है। तो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में से एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है ऑक्सो एसिड। एसिड ऐसे एसिड कि उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। हम देखते हैं यहाँ पे सल्फर फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। सल्फर जो है पहला एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड तैयार करता है। सम ऑफ देम आर अनस्टेबल, उसमें से कुछ क्या है? अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। दे आर नोन एज एग्जिस्ट इन एक्वियस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। उसमें से कुछ एग्जांपल देखने हैं। सम इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सम इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। हम देखते हैं सल्फर का सबसे पहला ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरस, यहाँ पे नोट करना है सल्फ्यूरस, और इसका फॉर्मूला H2SO3। बेटा हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन का बॉन्ड है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो सल्फर ने टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म किए? सल्फर ने बॉन्ड फॉर्म किए 4 बॉन्ड फॉर्म किए। कितने? 4। तो हमें यहाँ पे नोट करना है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी रहती है? नियर अबाउट 2.1 के आसपास रहेगी या 2.5 के आसपास रहेगी, 2.1 to 2.5। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है वो है 3.5। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती है। लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में ऑक्सीजन स्टेट मेंशन की थी, तो आपको ध्यान में रखना है सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म किए, मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +4 सल्फ्यूरस एसिड के अंदर, ये हमें ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर यहाँ पे देखते हैं हम सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, और यहाँ पे सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 6। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन स्टेट होगी? +6। डाई और पायरू सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम देख सकते हैं सल्फर ने यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म हुए? यहाँ पे भी 6 बॉन्ड फॉर्म हुए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी रहेगी सल्फर की? +6। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? H2H2O7, इसको हम ओलियम भी कह सकते हैं। ओलियम, हाँ, इसको हम ओलियम भी कह सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट ऑक्सो एसिड देखते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है हमारा 4th नंबर का
परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आपको फॉर्मूला नोट करना है H2SO5। एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे बड़ा है तो H2SO5 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर हम देख सकते हैं इस यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड किया गया है, इसको नोट करना है हमें H2SO4 के फॉर्मूला में। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेट रहेगी +6। फिफ्थ एग्जांपल है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे जो फॉर्मूला है H2OH और यहाँ पे सल्फर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर में, इसे कहते हैं हम लोन पेयर। क्या कहेंगे? लोन पेयर कहते हैं, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी यहाँ पे कितने? यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड। तो सल्फर ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 4। सेम ईयर सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा, मतलब सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी यहाँ पे? +4। ये हमें यहाँ पे नोट करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो इसलिए यहाँ पे 2 सल्फर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 सल्फर ने मिलके कितने बॉन्ड फॉर्म किए ऑक्सीजन के साथ? 2s = +4 बॉन्ड। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि s = +2 बॉन्ड। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट रहेगी +2 रहेगी। 2 सल्फर ने मिलके 4 बॉन्ड फॉर्म किए तो एक सल्फर ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 2 बॉन्ड। तो अल्टीमेटली एक सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितने हैं? +2। तो ये फार्मूला है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O3। इसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट ऑक्सो एसिड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड जो है वो हैलोजन के साथ है, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है जो मैंने हाईलाइट किया है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन ऑक्सो एसिड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजन। तो ऑल हैलोजन्स फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी हैलोजन क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड तैयार करते हैं। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सो एसिड की, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। HOF, यहाँ पे एक ही हैलोजन है और एक ऑक्सीजन, इसके अंदर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज ऑफ ऑक्सो एसिड द, ये ऑक्सीजन एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, देखो फॉर एग्जांपल हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी? +1 रह सकती है, +3 रह सकती है, +5 और +7। अगर +7 ऑक्सीजन स्टेट है तो मोर एसिडिक, +1 ऑक्सीजन स्टेट है तो लेस एसिडिक। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें वही पॉइंट नोट करने हैं। ये पहला हमारा एग्जाम्पल है हाइपोक्लोरस। इस हाइपोक्लोरस को किस तरह से लिख सकते हैं? हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HClO। तो ये ऑक्सीजन बीच में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में है, तो हम इस तरह से भी हम ऑक्सीजन को लिखते हैं HOCl, नहीं तो HClO। तो हमें पता है ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +1 इन हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट है क्लोरस एसिड। इस क्लोरस एसिड में हम देख सकते हैं क्लोरीन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म किए, यहाँ पे 1 बॉन्ड फॉर्म किया, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई +3। क्यों? क्योंकि पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो रहता है नेगेटिवली चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज। तो इसलिए हमें समझना है क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्लोरीन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए ऑक्सीजन के साथ? तो 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसलिए हम यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका फॉर्मूला है HOClO, नहीं तो HClO2। आइए थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है क्लोरिक एसिड का HClO3 या HOClO2। यहाँ पे हम अब डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्लोरीन ने 5 बॉन्ड फॉर्म किए, इसलिए इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +5। और इसके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने से हमें पता है ये हाइपोक्लोरस, क्लोरस से ज़्यादा एसिडिक कौन है? क्लोरिक एसिड। और क्लोरिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा? पर क्लोरिक। क्यों रहेगा हम देखते हैं। यहाँ पे क्लोरिक
और पर क्लोरिक का एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट है +5, लेकिन पर क्लोरिक में हम देखेंगे ये जो सेंट्रल क्लोरीन है इसने ऑक्सीजन के साथ 7 बॉन्ड फॉर्म किए, मतलब इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है +7। तो ये मोर एसिडिक रहेगा। जैसे हमने पहले एक्सप्लेनेशन में देखा था, क्या देखा था हमने कि अगर ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7, हमने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ये पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करना है। इसमें देख सकते हैं हम जो हाइपोहेलस एसिड जो है सभी एलिमेंट फॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हेलस एसिड जो है वो सिर्फ क्लोरीन फॉर्म करता है। और हेलिक एसिड और पर हेलिक एसिड फ्लोरीन फॉर्म नहीं करता है, वो क्लोरीन और यहाँ पे दिया है हमें, यहाँ पे दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हेलिक एसिड और पर हेलिक एसिड, ये हमें यहाँ पे नोट करना है। तो हाइपोहेलस एसिड सभी एलिमेंट फॉर्म करते हैं, हेलस एसिड सिर्फ क्लोरीन फॉर्म करता है, हेलिक एसिड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म करता है, पर हेलिक एसिड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हमें नाम ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट भी दिए +1, +3, +5 और +7।